कि बलजीत नगर क्षेत्र के अंदर में लगातार क्राइम की वारदात बढ़ती चली जा रही है। बिहार के अंदर में यहाँ पर नशाखोरी, जुआ या यूं कहें क्राइम की ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ पर हुई नहीं। अपने परिवार के बच्चों को जिस समय वो 7 बजे या 6 बजे के बाद में अगर अपने घर से भेजते हैं तो क्या उनके परिवार के बच्चे क्या वो सुरक्षित है? कि यहाँ पूरे बलजीत नगर के अंदर में कहीं पर भी बीट की जो है वो व्यवस्था नहीं है। कॉल जाने के बाद कोई वारदात हो जाती है, उसके बाद ही बीट के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ताला लगा रहता है, वहाँ कोई नहीं आता, खाली एक हाजिरी लगा के सब चले जाते हैं। आज यहाँ पर गाड़ियों के अंदर बैठ के गांजा, स्मैक, दारू, शराब यहाँ सब पीते खाते हैं, मगर सब देखते हैं, मगर सब हाथ जोड़ते हैं। कल को उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ मिलके बड़ी गैंग को वारदात देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बलजीत नगर क्षेत्र के अंदर में लगातार क्राइम की वारदात बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर आज की अभी ताज़ा और ब्रेकिंग में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जहाँ बलजीत नगर इस समय अम्बेडकर पार्क के नजदीक में हम लोग खड़े हैं, आगे पंजाबी बस्ती ये लगता है, आगे शिव मंदिर है, वहीं से नीचे अगर आते हैं तो ये ढलान का जो रास्ता पड़ता है, वहीं पर एक पार्किंग है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखा दो। ये क्या नाम है इसका पूरा जगह का? इसका पूरा एरिया का जगह 15 नंबर मस्जिद वाली जो है गली पड़ती है, पार्किंग है यहाँ पर। ये पार्किंग है जिसको यहाँ के लोग जो है वो अवैध रूप से जो है उसको ये पार्किंग बता रहे हैं कि ये अवैध रूप से पार्किंग है। लेकिन इस पार्किंग के अंदर में गाड़ी खड़ी होती है वो समझ में आता है, सहूलियत हो रही है किसी के साथ में समझ में आता है। लेकिन उसी पार्किंग की आड़ के अंदर में यहाँ पर नशाखोरी, जुआ या यूं कहें क्राइम की ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ पर हुई नहीं। ये सबसे बड़ी, सबसे समझने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस जो कि आनंद पर्वत थाना क्षेत्र के अंदर में पड़ता है यहाँ पर, और उसी आनंद पर्वत थाने के यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जब 112 नंबर पर कॉल करी गई उसके बाद में आनंद पर्वत थाने से भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी वारदात जिस तरीके से हुई है, जिनके साथ में ये घटना हुई है, सोचने वाली बात कि आखिर में यहाँ की जनता क्या सुरक्षित है? क्या अपने अपने परिवार के बच्चों को जिस समय वो 7 बजे या 6 बजे के बाद में अगर अपने घर से भेजते हैं तो क्या उनके परिवार के बच्चे क्या वो सुरक्षित है? यहाँ पर सरेआम जो है चाकूबाजी की घटना जो है वो लगातार छोटी छोटी सी बात के ऊपर में चाकू निकल जाते हैं। चाकू निकलने के बाद ऐसी बड़ी बड़ी वारदात जो है वो अंजाम में आती है। अगर यहीं पर लोगों के पास में अगर अवेयर ना हो तो लोग कहीं ना कहीं ये बात जो है वो दब जाती है। लेकिन यहीं पर अगर आनंद पर्वत थाने की अगर बात करी जाए और आनंद पर्वत थाने के अंदर से अगर ये कहे कि यहाँ पूरे बलजीत नगर के अंदर में कहीं पर भी बीट की जो है वो व्यवस्था नहीं है, कॉल जाने के बाद कोई वारदात हो जाती है, उसके बाद ही बीट के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। 112 नंबर की कॉल पहुँचती है, उसके बाद में अगर मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं। बीट पे ताला लगा रहता है, वहाँ कोई नहीं आता, खाली एक हाजिरी लगा के सब चले जाते हैं, सिर्फ हाजिरी पूरी करते हैं, जिससे आम जनता को दिखता है कि हाँ भाई बीट वाला आया था, चला गया अपनी फुलमंडी करके। मगर यहाँ पर जो जनता परेशान है, आज नशाखोरी के चक्कर में आज छोटे छोटे बच्चे भी उन्हीं के साथ मिलके गैंगवार को बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, सपोर्ट नहीं करता किसी का भी। आज यहाँ पर गाड़ियों के अंदर बैठ के गांजा, स्मैक, दारू, शराब यहाँ सब पीते खाते हैं, मगर सब देखते हैं, मगर सब हाथ जोड़ते हैं। कल को उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ मिलके बड़ी गैंग को वारदात देते हैं। समस्या यहीं पर है। अब समस्या आप सुनिए, अगर एक के साथ में अगर कोई घटना घट रही है तो यहाँ पे आसपास के अंदर में क्या उसके बगल वाला भी बोलने को राजी नहीं होगा? कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ हो। लेकिन क्या अपने ऊपर जब हो जाएगा तब आप खड़े होंगे? ये समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं आनंद पर्वत थाने से जो थाना SHO साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आए और जी चलो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो बीट
कि जो अधिकारी हैं उन लोगों से यहाँ पर बीट को जरूर भेजें, ताकि पूरे मोहल्ले की जो है वो निगरानी हो सके और अच्छे तरीके से निगरानी हो। क्योंकि जब तक पुलिस का डर उस शख्स में नहीं होगा जो गुनाह करने वाले, जो क्राइम करने वाले होंगे, तब तक क्राइम को बढ़ावा मिलता रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ बच्चा दर्जन, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये हकीकत बात कि आखिर में समस्या जो कि क्यों बनी हुई है, हर बाप को डर है अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। जिस परिवार से जिस दिन कभी कोई घटना होती है, उसी परिवार को पता चलता है कि आखिर में मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। इंतजार करते हैं लोग। अगर लोग समस्याओं का समाधान करने के लिए एक साथ अगर खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम के ऊपर में निजात पाया जा सकता है। और दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से ड्यूटी है, कई जगह ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बीट की नाव्यवस्था होने की वजह से इतनी बड़ी वारदात को जो है वो आज अंजाम दिया गया। यहीं पर सतीश नामक एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इनका ऑफिस है, जो भारतीय जनता पार्टी से, जो वार्ड के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए और एक बार मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आज की ये पूरी घटना और ये पूरी वारदात जो आज इनके साथ में घटी है। जी सतीश जी, आपके साथ में क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी, ये पूरी बात आप बताइए। यहाँ असामाजिक तत्व हैं कुछ लोग जो यहाँ दारू का अड्डा, जुए का अड्डा बना रखा है, जुआ खेल रहे थे। तो मेरा एक भाई है छोटा, उसने मना किया कि मत खेलो, तो उसके साथ 8 से 10 लड़के थप्पड़ बजाने लगे। तो मैं गया तो उन्होंने चाकू निकाल लिया। जब मेरे साथ 2-4 और गए तो वो भाग गए। उसके बाद दोबारा वो चाकू लेके आए, हमने वो चाकू भी छीन लिया। पुलिस मौके पर आ गई। उसके बाद उनके घर वाले आए, वो भी अपनी लड़कियों को आगे करते रहे और बोले ऐसे ही जुआ खेलेंगे। फिर वो भी चाकू लेके आए, चाकू दिखा के गए कि और केस भी लगवाएंगे तुम पर छेड़छाड़ का वो केस भी लगवाएंगे और चाकू भी वो खुद ही करेंगे और सब कुछ वही करेंगे और केस भी आपके ऊपर में ठोपा जाएगा। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि सोचने वाली बात कि इतने बड़े वारदात को जिसका लड़का था वो पहले भी 4-5 लड़कों को, अपने भाइयों को भी रेप केस में 50 किया। ये भी बात हो चुकी है। अब देखिए, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद में भी उल्टा उन्हीं के ऊपर में। और दूसरी बात, जो कम से कम भी यूं कहें कि 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे जो हैं इस समय चाकू लेकर के लगातार यहाँ पर राउंड लेते हैं और कहीं ना कहीं वारदातों को जो है वो अंजाम देते हैं। नाबालिग है वो, उनको नाबालिग सिद्ध कर दिया जाता है कानून के अंदर में। नाबालिग जो है वो 2 से 3 महीने की सजा होती है, उसके बाद फिर वो बाहर हो जाता है और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है वो बढ़ावा मिल जाता है। और ये जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं सब नाबालिग के द्वारा करवाया जाता है। इसके पीछे की जो सरगना है उसको दिल्ली पुलिस के माध्यम से, हमारी जो कानून व्यवस्था है उसके माध्यम से इन लोगों को पकड़ करके ऐसे चीजों को बंद करवाना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगी तो आखिर में क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर में कोई भी जन, या यूं कहूं कोई भी जनमानस जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। आज एक बार कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ घुमाइए। आज ये तमाम पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जब इतने समय से यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात होती थी, यहाँ पे जुआ, शराब और कई तरीके की यहाँ पर वारदात होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन आज की जो ये वारदात हुई है उसके बाद यहाँ पर हजारों लोग पहुंचे हैं। अगर इसी तरीके से अगर लोग, हजारों लोग उस समय पहुंच जाते तो शायद, या गलत चीजों पर आवाज उठा लेते तो शायद ऐसी वारदात जो है वो क्षेत्र में भी नहीं होगी। ये बात हकीकत है। जब तक लोगों के अंदर में एकता नहीं होगी, जब तक लोग एक नहीं होंगे, जब तक अवेयर नहीं होंगे, ये घटनाएं यूं ही घटती रहेंगी। मैं शासन और प्रशासन और इन लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग लगातार एक साथ रहिए, ताकि ऐसी घटनाओं के अंदर में जो है जिस तरीके के लोग, जो ये वारदात करने वाले लोग हैं, इन लोगों को बढ़ावा ना मिल सके। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर काफी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों के अंदर में एक ही चीज की, एक ही है कि हमारा बच्चा क्या कल को सुरक्षित होगा या नहीं होगा। दिन दहाड़े यहाँ पर जुआ, शराब, ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहती है, लेकिन सोचने वाली बात है। क्या नाम है आपका?
जोगाराम जी, क्या लगता है आपको कि ऐसी वारदातें जो इस तरीके से बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय है घटना है। रोज यहाँ जुआ खेलते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, गोलीबारी होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, कोई आके वो चले जाते हैं, इसके बाद फिर वही काम दोबारा चालू होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है अगर आकर के अगर सही तरीके से अगर काम करे तो शायद ऐसी अंजामों को जो है रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर में पुलिस की भूमिका जो है वो लचीली नजर आई है, और ये साफ हकीकत बात है कि आखिर में अगर पुलिस की भूमिका जो है वो अगर सही रहे तो शायद ऐसी वारदात या ऐसी घटना जो है वो नहीं हो। यहीं पर और भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, ऐसी वारदातों को लेकर के मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये हमारे क्षेत्र के अंदर में जो ऐसी वारदातें हो रही है, क्या ये होनी चाहिए? ये किसकी कमी? प्रशासनिक कमी। कोई भी नहीं आता है, सब बकवास की बात है। पुलिस वाले बोलने जाके हम चक्कर मारते हैं, राउंड मारते हैं, हम स्पीकर ऑन करके बोल के जाते हैं। सब बेकार की बातें चल रही है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है, ये हकीकत है। पत्थरबाजी भी देखते हैं आप हर चौक पे कहीं ना कहीं होती रहती है। ये वार्ड अध्यक्ष है बीजेपी का, इसको ठोक के चले जाते हैं बच्चे, और उम्र भी 14 से 15 साल की। 14 से 15 साल की उम्र है, और इसके बाद नशा भी करते हैं। अब उससे ज्यादा क्या हो, किसके लिए बारे में क्या लगता है कि कानून का डर जो है वो हटता चला जा रहा है? जीरो शून्य बटा सन्नाटा। जी, बस पैसा कमाया। कमाना ये किसको? देखिए, क्या पैसे ये और क्या है? आए दिन बलजीत नगर के अंदर में, जी बलजीत नगर के अंदर में, प्रेम नगर, नेहरू नगर के अंदर में कई बारी तो मैंने खुद भी कॉल करके बीट को बोला है, 25 से 30 लड़के जो हैं वो नकाब पोस करके आते हैं, मास्क लगा करके चले आते हैं। वो गुट के अंदर में लड़के होते हैं, वो आकर के कहीं ना कहीं अंजाम देते हैं, किसी को मार के चले आते हैं, गैंग चलाई जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होती। कहते हैं शून्य बटा सन्नाटा जो है वो इस समय प्रशासनिक जो काम है वो शून्य बटा सन्नाटा हो चुके हैं। आखिर में ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के आप लोगों की क्या होगी राय? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ के लिए। जय हिंद।